हरे कृष्ण। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली वरुथनी एकादशी का महात्म्य भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में कहा गया है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी व्रत का पालन करने से क्या फल प्राप्त होता है और इसका महात्म्य क्या है। तब भगवान ने कहा, हे प्रिय राजन, इस एकादशी का नाम वरुथनी है, जिसको करने से इस जन्म और अगले जन्म में भी सौभाग्य प्राप्त होता है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होता है, साथ ही उसे वास्तविक आनंद की भी प्राप्ति होती है और वह भाग्यवान बनता है और जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिलकर उसे भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। इस व्रत के पालन से मानधाता राजा को मुक्ति मिली। उसी प्रकार अनेक राजा महाराजा जैसे कि महाराज धुंधुमार भी मुक्त हुए। केवल वरुथनी एकादशी के व्रत से 10,000 वर्ष तपस्या का फल मिलता है तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में 40 किलो स्वर्ण दान का फल इस व्रत को करने से मिल जाता है। हे राजन, गजदान ये अश्वदान से श्रेष्ठ है, भूमिदान ये गजदान से श्रेष्ठ माना जाता है और तिलदान ये भूमिदान से भी श्रेष्ठ है। स्वर्ण दान ये तिलदान से भी अधिक श्रेष्ठ है और अन्नदान ये स्वर्ण दान से भी कहीं सर्वश्रेष्ठ है। हे राजन, अन्नदान करने से पूर्वज, देवता और सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। बुद्धिमान लोगों का ये विचार है कि कन्यादान भी अन्नदान जितना ही पुण्य कार्य है। स्वयं भगवान कहते हैं, अन्नदान ये गोदान इतना ही श्रेष्ठ है, परंतु सर्वश्रेष्ठ विद्यादान ही है। केवल वरुथनी एकादशी व्रत के पालन से सभी प्रकार के दान देने जैसा पुण्य प्राप्त होता है। अपने चरितार्थ के लिए जो अपनी कन्या को बेचता है वो सबसे नीच मनुष्य माना जाता है और प्रलय काल तक उस व्यक्ति को नरक में दुख भोगना पड़ता है। इसलिए किसी को भी अपनी कन्या के बदले में कभी भी धन स्वीकार नहीं करना चाहिए और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे अगला जन्म बिल्ली का मिलता है। परंतु अपनी क्षमता से जो व्यक्ति स्वर्णालंकार से सुशोभित करके योग्य वर को अपनी कन्या प्रदान करता है, उस व्यक्ति के पुण्यों का लेखा जोखा यमराज जी के सचिव चित्रगुप्त महाराज भी नहीं कर सकते। इस एकादशी के व्रत का पालन करने वालों को कुछ बातें वर्जित है। वो ये है कि कांसे के बर्तन में ना खाएं, मांसाहार ना करें, मसूर की दाल, हरी सब्जियां, मटर ना खाएं, अभक्त के हाथ का बना हुआ ना खाएं, दशमी एकादशी दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, जुआ ना खेलें, पान ना खाएं, दांतों की सफाई ना करें यानी दंत मंजन करना इस दिन वर्जित है, प्रजल्प ना करें, कम बोलें, झूठ ना बोलें, किसी की भी निंदा ना करें, पापी व्यक्ति से बात ना करें, दिन में ना सोएं, किसी पर भी क्रोध ना करें, शहद ना खाएं, दशमी एकादशी और द्वादशी के दिन नाखून बाल ना काटें, दाढ़ी भी ना बनाएं, दशमी एकादशी और द्वादशी के दिन शरीर में तेल ना लगाएं। सावधानी पूर्वक इन सब बातों का पालन करने से उत्तम प्रकार से एकादशी व्रत का पालन होता है और पालन करने वाले को जीवन के सर्वोच्च ध्येय की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन जागरण करने से सभी पाप क्षय हो जाते हैं और उसे भगवत धाम की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की महिमा को जो कोई भी सुनता है अथवा पढ़ता है उसे 1 सहस्त्र गौदान का पुण्य प्राप्त होता है और वह भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति करता है। भगवान कहते हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, अब वरुथनी एकादशी की कथा का भी श्रवण करो। बहुत समय पहले एक राज्य में मानधाता नाम के एक राजा राज्य करते थे। कहा जाता है कि वह राजा दान पुण्य में विश्वास रखते थे और बहुत तपस्वी थे। राजा बहुत प्रतापी और प्रख्यात थे। एक दिन वह जंगल में गए और वहां तपस्या करने लगे। तपस्या करने के दौरान जंगल में कहीं से एक भालू आया और वह तपस्या में लीन राजा मानधाता के पैरों को चबाने लगा। राजा मानधाता तपस्या में इतने लीन थे कि उन्होंने भालू को कुछ नहीं कहा और न ही उसे भगाया। जब राजा मानधाता को अत्यधिक पीड़ा होने लगी तब वह भगवान विष्णु को याद करने लगे।
राजा की पुकार से भगवान विष्णु प्रकट हुए और राजा के प्राण बचाए। जब राजा मांधाता ने अपने पैरों को देखा तो वे बेहद उदास और दुखी हुए। राजा मांधाता की उदासीनता को देखकर भगवान विष्णु ने कहा कि ये तुम्हारे पिछले जन्म में किए गए पापों का फल है। इसके साथ ही भगवान विष्णु ने राजा मांधाता को पैर ठीक करने का उपाय बताया। भगवान ने कहा कि तुम्हें मथुरा जाकर वरुथनी एकादशी का व्रत करना होगा, साथ ही पाप प्रशमन स्तोत्र का नित्य पाठ भी करना होगा। ऐसा करने से तुम्हारे पैर पूर्ववत हो जाएंगे। तब भगवान विष्णु की बात मानकर राजा मांधाता ने ठीक वैसा ही किया और व्रत के फलस्वरूप राजा मांधाता के सभी पाप ताप मिट गए और उनका पैर भी ठीक हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत विधि विधान से करते हैं उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को निकृष्ट कर्मों से भयभीत होना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1 सहस्त्र गौदान का पुण्य मिलता है और इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी कहीं अधिक है। कथा का सार ये है कि सौभाग्य का आधार संयम है। प्रत्येक परिस्थिति में सभी प्रकार के संयम रखने से मनुष्य के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि प्राणी में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग तथा भक्ति पूजा आदि सभी व्यर्थ हो जाते हैं। प्रिय भक्तजनों, अब सुनिए भगवान विष्णु के वराह अवतार की कथा। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में भगवान विष्णु के वराह अवतार की कथा का वर्णन इस प्रकार मिलता है कि ब्रह्मा जी ने मनु और सतरूपा का निर्माण किया। एक दिन स्वयंभू मनु ने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर अपने पिता ब्रह्मा जी से कहा, पिताश्री, एकमात्र आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता हैं। आप ही जीविका प्रदान करने वाले भी हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। हम ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे आपकी सेवा बन सके? हमें सेवा करने की आज्ञा दीजिए। मनु की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने मुझसे आज्ञा मांगी है और आत्मसमर्पण किया है। पुत्रों को अपने पिता की इसी रूप में पूजा करनी चाहिए। उन्हें अपने पिता की आज्ञा आदर पूर्वक पालन करनी चाहिए। धर्म पूर्वक तुम पृथ्वी का पालन करो और सृष्टि को आगे बढ़ाओ। यज्ञों द्वारा श्री हरि की आराधना करो। प्रजा पालन में मेरी बड़ी सेवा होगी। तब मनु ने कहा, पिताश्री, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, लेकिन इसके लिए पृथ्वी की आवश्यकता होगी और पृथ्वी को तो वह दुष्ट हिरण्याक्ष खींचकर रसातल में ले गया है। मैं पृथ्वी का पालन कैसे करूं? पृथ्वी का हाल सुनकर ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हुए। वह पृथ्वी के उद्धार की बात सोच ही रहे थे कि उनकी नाक से अचानक अंगूठे के आकार का एक वराह शिशु निकला। देखते ही देखते वह पर्वताकार होकर गरजने लगा। ब्रह्मा जी को भगवान की माया समझते देर नहीं लगी। भगवान की घुरघुराहट सुनकर वे उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी की स्तुति से वराह भगवान प्रसन्न हुए और वे जगत कल्याण के लिए जल में प्रवेश कर गए। थोड़ी ही देर बाद वे जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर रसातल से ऊपर आए। उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से आक्रमण किया। इससे उनका क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया। उन्होंने उसे लीला से ही इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। जल से बाहर निकले हुए भगवान को देखकर ब्रह्मा जी आदि देवता हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। इससे प्रसन्न होकर वराह भगवान ने अपने खुरों से जल को रोककर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। वराह अवतार भगवान श्री विष्णु का तीसरा अवतार माना जाता है। इनके अवतार की अति सुंदर कथा का एक और वर्णन सुनिए। वैसे तो भगवान का अवतार अनेक कारणों से होता है, लेकिन असुरों का वध और धर्म की स्थापना करना भगवान का प्रमुख कार्य है। अब वराह अवतार की एक और अद्भुत और सुंदर कथा का श्रवण कीजिए। एक बार 2 राक्षस थे जिनके नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु थे। इन दोनों ने ही ब्रह्मा जी की तपस्या की थी। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर कहा कि मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, वर मांगो, क्या चाहते हो? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ने उत्तर दिया, प्रभु, हमें ऐसा वर दीजिए जिससे ना तो कोई युद्ध में हमें पराजित कर सके और मानव जाति का कोई भी मनुष्य हमें ना मार सके। तब ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अपने लोक में चले गए।
उधर उन दोनों राक्षसों ने भी सोचा कि हम तो वर पाकर अमर हो गए हैं, अब तो मन में जो आएगा वो करेंगे। और इस प्रकार वह तीनों लोकों में अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगा। यहाँ तक कि भगवान विष्णु को भी वह अपने से छोटा मानने लगे। हिरण्याक्ष ने गर्वित होकर तीनों लोकों को जीतने का विचार किया और वह गदा हाथ में लेकर इंद्रलोक में जा पहुंचा। देवताओं को जब उसके पहुंचने की खबर मिली तो वे भयभीत होकर इंद्रलोक से भाग गए। इंद्रलोक पर हिरण्याक्ष ने कब्जा कर लिया। जब इंद्रलोक में युद्ध करने के लिए कोई नहीं मिला तो हिरण्याक्ष वरुण देव की राजधानी विभावरी नगरी में जा पहुंचा। उसने वरुण देव के समक्ष उपस्थित होकर कहा, वरुण देव, आपने दैत्यों को पराजित करके राजसूय यज्ञ किया था, आज आपको मुझे पराजित करना पड़ेगा। कमर कसकर तैयार हो जाइए और मेरी युद्ध की प्यास को मिटाइए। हिरण्याक्ष की बात सुनकर वरुण देव के मन में रोष तो उत्पन्न हुआ, किंतु उन्होंने उसे भीतर ही दबा दिया। फिर वे बड़े शांत भाव से बोले, तुम तो महान योद्धा और शूरवीर हो, तुमसे युद्ध करने के लिए मेरे पास भला शौर्य कहाँ? तीनों लोकों में भगवान विष्णु को छोड़कर कोई भी तो ऐसा नहीं है जो तुमसे युद्ध कर सके, अतः तुम उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी युद्ध की पिपासा शांत करेंगे। वरुण देव की बात सुनकर उस राक्षस ने देवर्षि नारद के पास जाकर नारायण का पता पूछा। देवर्षि नारद ने उसे बताया कि नारायण भगवान इस समय वराह का रूप धारण कर पृथ्वी को रसातल से निकालने के लिए गए हैं। इस पर हिरण्याक्ष रसातल में ही पहुंच गया। वहां उसने देखा कि भगवान वराह अपनी दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को ला रहे हैं। उस महाबली दैत्य ने भगवान वराह से कहा कि अरे जंगली पशु, तू जल में कहां से आ गया है? मूर्ख पशु, तू इस पृथ्वी को कहां लिए जा रहा है? इसे तो ब्रह्मा जी ने हमें दिया है। अरे अधम, तू मेरे रहते इस पृथ्वी को रसातल से नहीं ले जा सकता। तू दैत्य और दानवों का शत्रु है, इसलिए आज मैं तेरा वध कर डालूंगा। वह कभी भगवान को निर्लज्ज कहता, कभी कायर कहता और कभी मायावी कहता, पर भगवान विष्णु केवल मुस्कुराकर रह जाते। उन्होंने रसातल से बाहर निकलकर धरती को समुद्र के ऊपर स्थापित कर दिया। हिरण्याक्ष उनके पीछे पीछे ही लगा हुआ था। अपने वचन बाणों से वह भगवान के हृदय को बेध रहा था। भगवान विष्णु पृथ्वी को पानी से बाहर निकालकर ले आए। तब हिरण्याक्ष की ओर उन्होंने ध्यान दिया, लेकिन हिरण्याक्ष अब भी भगवान को अपशब्द बोले जा रहा था। अतः भगवान को भी अब क्रोध आ गया। भगवान बोले कि बेकार की बात करनी आती है, तुम्हें यह युद्ध भी करना आता है। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम क्यों नहीं मुझ पर आक्रमण करते? आगे बढ़ो, मुझ पर आक्रमण करो। सुनते ही हिरण्याक्ष की रगों में बिजली दौड़ गई और वह हाथ में गदा लेकर भगवान विष्णु पर टूट पड़ा। भगवान के हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। उन्होंने दूसरे ही क्षण हिरण्याक्ष के हाथों से गदा छीनकर दूर फेंक दी। हिरण्याक्ष को इस पर इतना क्रोध आया कि वह हाथ में त्रिशूल लेकर भगवान विष्णु की ओर झपटा। भगवान वराह और हिरण्याक्ष में बहुत भयंकर युद्ध होने लगा। भगवान विष्णु ने शीघ्र ही सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। चक्र उनके हाथों में आ गया। उन्होंने अपने चक्र से फिर हिरण्याक्ष के त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हिरण्याक्ष अब अपनी माया का प्रयोग करने लगा। वह कभी प्रकट होता तो कभी छिप जाता, कभी अट्टहास करता तो कभी डरावने शब्दों में रोने लगता, कभी रक्त की वर्षा करता तो कभी अस्थियों की वर्षा करता। भगवान विष्णु उसके सभी माया कृत्यों को नष्ट करते जा रहे थे। जब भगवान विष्णु हिरण्याक्ष को बहुत नचा चुके, वह धरती पर तब गिरकर निश्चेष्ट हो गया और अंत में हिरण्याक्ष का भगवान वराह के हाथों वध हो गया। इस प्रकार भगवान वराह के विजय प्राप्त करते ही ब्रह्मा जी सहित समस्त देवतागण आकाश से पुष्प वर्षा कर उनकी स्तुति करने लगे। ये थी भगवान विष्णु के वराह अवतार की कथा। सभी प्रेम से बोलिए वराह भगवान की जय। भक्तजनों, अब आपके मन को भगवान के और निकट लाने के लिए हम एक और प्रयास कर रहे हैं। आपको सुना रहे हैं भगवान के धाम की एक अद्भुत कथा। आप सभी इस कथा को सुनकर कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखिएगा। एक बार किसी गांव में हरिदास नाम का एक किसान रहा करता था और वो भगवान कृष्ण की बहुत पूजा करता था। उनका बहुत बड़ा भक्त था। लगभग हर महीने ही वह वृंदावन जाता और वहां भगवान को पेड़ों का भोग लगाता। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण को पेड़ों का भोग जरूर लगाया जाता है, क्योंकि ये भगवान कृष्ण के प्रिय भोगों में से एक है। वह किसान भगवान को भोग लगाने के बाद बचे हुए पेड़े प्रसाद रूप में घर लाता और
आसपास के लोगों में बांट दिया करता था। लगभग कई सालों से यही क्रम चल रहा था। एक दिन वह किसान वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन करने जा रहा था। तभी रास्ते में उसने एक हलवाई की दुकान देखी जिस पर एक खास तरह की मिठाई बन रही थी। उसे देखकर हरिदास को कुछ समझ में नहीं आया, तो वह हलवाई से पूछने लगा, अरे भैया, आप ये कौन सी मिठाई बना रहे हो? हलवाई बोला, भैया, इसे खुरचन कहते हैं, खुरचन, और ये यहाँ की सबसे मशहूर मिठाई है और नंदलाला को बहुत पसंद है, जरा खाकर तो देखो। तो हरिदास बोला, नहीं, मैं पहले अपनी कान्हा को भोग लगाऊंगा, उसके बाद ही खाऊंगा। एक काम करो, तुम पेड़ों की जगह आज मुझे यही मिठाई दे दो। हलवाई से खुरचन लेकर वह किसान मंदिर पहुंच गया, बांके बिहारी जी की पूजा की और भोग लगाकर वापस गांव आ गया। उसके बाद तो वह हर महीने कान्हा जी को खुरचन का भोग लगाने लगा। इसी बीच मौसम बदला और गर्मियां शुरू हो गई। फिर एक बार वह वृंदावन जाने लगा तो रास्ते में उसी हलवाई की दुकान पर पहुंच गया, लेकिन इस बार उसे दुकान पर कहीं भी वो खुरचन नजर नहीं आई जिसका भोग वह कान्हा जी को लगा रहा था। हरिदास ने हलवाई से पूछा, भैया, आज खुरचन नजर नहीं आ रही, क्या बात है? हलवाई बोला, भैया, गर्मियों में दूध की कमी हो जाती है और खुरचन बनाने में बहुत सारा दूध लगता है, इसलिए गर्मियों में खुरचन नहीं मिलती, और यहाँ नहीं बल्कि पूरे वृंदावन में आपको कहीं नहीं मिलेगी। आज खुरचन की जगह पर तुम ये पेड़े ले जाओ। वह किसान कहने लगा, अरे भैया, मैं तो कान्हा जी को खुरचन का ही भोग लगाना चाहता हूँ, आप एक काम करो, मेरे लिए थोड़ी सी खुरचन बना दो। सुनकर हलवाई बोला, अरे खुरचन नहीं बन सकती, उसे बनाने में पूरा दिन लग जाता है, ना तो हमारे पास इतने छोटे बर्तन हैं जिसमें थोड़ी सी खुरचन बनाए। आप मेरी बात मानो, कान्हा जी को पेड़ों का भोग लगा दो। किसान ने सोचा, लगता है इस बार कान्हा जी को खुरचन का भोग नहीं मिलेगा, चलो पेड़े का ही भोग लगा देता हूँ। ऐसा कहकर उसने हलवाई से पेड़े लिए और भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर में पहुंच गया और भोग लगाकर वापस आ गया। जब अपने घर पर वह रात के समय सो रहा था तो उसके सपने में कान्हा जी बाल रूप में दिखाई दिए। उसने देखा नन्हे से कान्हा जी की आंखों से टप टप आंसू बह रहे हैं और उनके सामने पेड़े पड़े हुए हैं जिसका भोग उसने कान्हा जी को लगाया था। कान्हा जी को उदास होकर इस तरह रोते देखकर हरिदास की तो झट से नींद खुल गई। वह बहुत बेचैन हो उठा। उसे लगा उसके कान्हा जी बहुत नाराज हैं, दुखी हैं और उन्हें खुरचन का ही भोग चाहिए। और वह अपने मन में सपने को याद करके रात में ही पैदल वृंदावन के लिए चल पड़ा। रास्ते में वह चलता जा रहा था और किसी तरह चलते चलते वह हलवाई की उस दुकान पर पहुंच गया। वह लगातार सारी रात तक चलता रहा था। अब जब वह वृंदावन में उसी हलवाई की दुकान पर पहुंचा तो सवेरा होने वाला था। हलवाई भी इतने समय में उस किसान को अच्छी तरह से जान गया था, क्योंकि वह किसान भी लगभग हर महीने ही वृंदावन के उस हलवाई की दुकान पर पहुंच जाया करता, क्योंकि उसे अपने कान्हा जी के लिए खुरचन का भोग जो लेना था। हलवाई ने जब किसान को देखा तो कहने लगा, अरे भाई जी, इतनी सुबह सुबह क्या बात है? तो किसान बोला, अरे भैया, आप मुझे बता दो खुरचन कैसे बनेगी, नहीं तो मेरे नंदलाला तो भूखे रह जाएंगे। हलवाई बोला, हमारे जैसी खुरचन पूरे वृंदावन में कोई नहीं बनाता, हम तुम्हें कैसे बता दें? मुझे तो लगता है तुम्हें किसी हलवाई ने खुरचन के बारे में पता करने भेजा है कि कैसे खुरचन बनाई जाती है, क्योंकि इतनी स्वादिष्ट खुरचन तो केवल हमारी ही दुकान पर मिलती है। और यहाँ तुम कान्हा जी का नाम लेकर झूठी मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हो ताकि मैं तुम्हें खुरचन बनाने की विधि बता दूं। चलो भागो यहाँ से और फिर कभी दोबारा नजर मत आना। हलवाई से डांट फटकार सुनकर किसान बेचारा दुखी हो गया और वह कान्हा जी के मंदिर के बाहर जाकर चुपचाप बैठ गया। दुख के मारे वह कान्हा जी के दर्शन करने भी नहीं गया। खाली हाथ जाता तो क्या करता? उसे तो नंदलाला के लिए खुरचन का भोग ही चाहिए था। अब इधर किसान को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बैठे सुबह से शाम हो गई और वह भूखा प्यासा वहीं बैठा रहा और हरे कृष्ण का जाप करता रहा। शाम के समय किसी तरह वही हलवाई जिसने किसान को डांट कर भगा दिया था, हरिदास को यानी उस किसान को ढूंढते हुए आया और कहने लगा, भाई जी, मैं बहुत देर से आपको ढूंढ रहा हूँ,
आपको मैंने दुकान से भगा दिया और उसके बाद से ही मेरी दुकान पर तो एक भी ग्राहक नहीं आया। शाम तक सारी मिठाइयाँ ऐसे ही रखी रहीं और सारी बासी हो गई। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, मुझे माफ कर दो। नंदलाला तुम्हारे द्वारा स्वयं मेरी मिठाई का भोग लेना चाह रहे थे और मैंने घमंड में आकर क्या किया, तुम्हें अपनी दुकान से डांट कर भगा दिया। अब चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खुरचन बना कर दूंगा। किसान कहने लगा, मुझे क्षमा करो भाई, मेरे कारण तुम्हें कष्ट हुआ। अपनी दुकान छोड़कर तुम्हें यहाँ मुझे ढूंढते हुए आना पड़ा। हलवाई बोला, आप पहले मेरे साथ चलो, मैंने बहुत सारा दूध मंगाया है। अब दुकान में हर दिन खुरचन बनेगी और फिर चाहे तुम कितनी भी खुरचन लेकर चले जाना, फिर चाहे कितनी भी महंगी खुरचन क्यों ना हो, मैं तुम्हें कान्हा जी को भोग लगाने के लिए खुरचन जरूर दूंगा। अब हलवाई उस किसान को अपने साथ दुकान पर लिवा कर लाया और उसके सामने ही खुरचन बनाने लगा। पूरी रात खुरचन बनाने में लग गई और सुबह होते ही मंदिर के कपाट खुलते ही किसान ने भगवान को खुरचन का भोग लगाया और उस हलवाई ने सारी खुरचन प्रसाद के रूप में बांट दी। अब किसान के मन की जो बेचैनी थी, जो उदासी थी, वो भी दूर हो गई, क्योंकि उसके नंदलाला ने उसके हाथ से खुरचन का भोग जो ग्रहण कर लिया था। आज की कथा समाप्त। सभी प्रेम से बोलिए गिरधारी लाल जी की जय। बरसाने वाली राधा रानी जी की जय।